क्यों रे महाबलिया? अरे राम गरीबुआ साला रुपया ले गया। हाँ बाबू। हाँ? कितना दिन बीत गया अभी तक साला वापस नहीं आया। बोल। शर्तनामे के हिसाब से हाँ? आज 1 महीना 1 दिन हो गया बाबू। क्या 1 महीने 1 दिन हो गया? जी बाबू। मौका बहुत अच्छा है। हाँ बाबू। इस सुनहरे मौके को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। आइए मेरे साथ और हम चलते हैं राम गरीबुआ की झोपड़ी में पास। चलो। और जब तक साला कर्ज नहीं देगा तब तक हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे हम भी खतरनाक इंसान। हाँ साथ में चलो। चलिए बाबू। आज उस ऐसी दशा करूंगा साले को कि पानी मांगना दुर्लभ हो जाएगा। चलिए बाबू चलिए। आओ। मास्टर सुबेरे की आदत का है हमारे। अरे बाबू मोरा गांजा माले माई मोरी भोजिया तले। बाबू मोरा गांजा माले माई मोरी भोजिया तले। दोनों भाई मिल के पिए, दोनों भाई मिल के पिए। बेल्हा माई पुल के तारे भूषण चढ़ती चीलम चलती रही जिसमें साफी का जोड़ा लगता है जिसमें ये बड़ के लाल का भैया दिनेश मिल के पिए। बड़ के लाल का भैया दिनेश मिल के पिए। संतलाल मास्टर मुन्ना के साथ न जाने क्या बात हो गई कि मेरे बाबूजी अब तक मेरी बहन गीता को बुला के नहीं आए। मेरा दिल रह रह कर घबरा रहा है। थोड़ी देर और नहीं आए तो मैं अपने बाबूजी की खबर लेने खुद जाऊंगा। अबे आवाज लगा रहे। अबे कौन है वे झोपड़ी में? कौन हो भाई? अरे बे मैं बाबू साहब का नौकर बोल रहा हूँ। बाबू साहब का नौकर? हाँ बे। क्या काम है? चले आइए। आ रहा हूँ घर पे रहने, झोपड़ी पे रहना अपने। ठीक है आइए। अभी साला कौन बोल रहा था यार? यहाँ झोपड़ी तो कई दिखाई पड़ रही है। महाबलिया हाँ बाबू। झोपड़ी तो कई है लेकिन ये नहीं मालूम कि राम गरीबुआ साले की झोपड़ी कौन है। चिंता मत करो बाबू। ऐसा करो आवाज लगाओ जिस झोपड़ी से साला निकलेगा तो समझ लेना कि इसी की झोपड़ी है। जैसे क्या बाबू? ओके। इधर आइए। राम राम भैया। राम राम। भैया क्या राम गरीब की झोपड़ी कौन सी है? हाँ यही है। यही है। मैं राम गरीब का लड़का ही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरा नाम रमेश है। आपका नाम रमेश? हाँ। आपके घर में और कोई? नहीं कोई नहीं है। अभी इस समय कोई नहीं है? नहीं। बाबू राम गरीब की झोपड़ी यही है बाबू। लेकिन झोपड़ी में कोई है नहीं, राम गरीब तो नहीं है। अरे झोपड़ी में कोई नहीं, ताक लगा तो साले। अरे नहीं बाबू, राम गरीबुआ नहीं है, उसका लड़का है रमेश। रमेशो है? हाँ बाबू। कहाँ पर है? ओहो राम राम बाबू साहब। राम राम राम। मालिक क्या बात है? अचानक आप हवेली से चलकर हमारे झोपड़ी आ गए और कुछ बात हजम नहीं हो रही है। साले इतने गठिन बाल वाले आए हैं, पहले उनको इज्जत करना चाहिए। रमेश तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ। मालूम होता तो आपसे जानकारी क्यों लेता है? तो सुनिए मैं बता रहा हूँ। बताइए। तो पहले कर्जा हमारा चुकाया नहीं, माँ बीता तो सूरत दिखाया नहीं। कर्ज ला करके मेरा और याद कर अभी बेहया बेशरम खौफ खाया
तुम्हारा बाप मुझसे कर्ज लिया है और अभी तक हवेली वापस नहीं गया। अरे कर्ज देने की तो बात ही दूर है। बोल। मालिक, मेरे बाबूजी इस समय घर पे नहीं है। क्या कहा? और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात। बोलो। और जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, सही बात क्या है मुझको बताओ। अरे नालायक, तू सही बात पूछ रहा है क्या? मैं झूठ? बहन के घर को गए हैं, पिताजी बहन के घर को गए हैं, और सही बाजरा क्या है मुझको बताओ। सही माजरा क्या है मुझसे बताओ। हाँ जमींदार साहब। हरामखोर, अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। और ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप साला कर्ज लिया और अभी तक कर्ज चुकाने नहीं गया। और रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़े। रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर्जा चुकाना। नहीं काट दूं जिस्म की बोटी वो, नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बोटी, अगरचे मुझे खंजर उठाना। हरामखोर, इसी वक्त तुम्हें कर्जा चुकाना होगा। जमींदार साहब, क्या कह रहे हैं आप? किसी वक्त कर्जा चुकाना होगा? और मालिक, मेरे बाबूजी तो कुछ और ही बता रहे थे। 50,000 रुपए कर्ज लगा। जमींदार साहब, जमींदार साहब, आपने क्या कहा कि 50,000 रुपए, लेकिन 50,000 के बदले में मेरी 1 बीघा जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है। हाँ। और रुपए देकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। अरे एहसान नहीं किया है, वो जमीन तो हमारी हो गई, क्योंकि 1 महीने का शर्तनामा बना के दिया था कि 1 महीने के अंदर अगर तुम रामगरीब मेरी रुपए पहुंचा देते हो तो मैं तुझे जमीन वापस कर दूंगा। क्या? लेकिन ना तो रुपया दिया, ना तो साला मुंह दिखाने हवेली गया। शर्तनामे के अनुसार जमीन मेरी आपकी हो गई। 1 महीने के अंदर रुपए के अगर नहीं मिला रुपया तो जमीन हमारी होगी, और
रुपया भी भुगतान करना हाँ, होगा। रुपए भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन ये तो अन्याय है। कैसा करना बे, कैसा करना है? यही हम कहते तोरे बाप के सामने बतावा कर हन कि एक महीना मगर पैसा न दे आप लोगों ने गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया है। अरे गरीब साले पैदा क्यों होते हैं रे? कौन फायदा उठाया? उनके ससुर को जगह कर्ज पड़े तो लेते नहीं लेते। मेरे बाप को अगर ससुरा बोला, अबे सुन बे, इतना जूता पड़ेगा साले कि तुम्हारे बाल हवा में उड़ते नजर आएंगे। जमींदार साहब मेरी झोपड़ी में आके ये आपका कुत्ता मेरे बाप को ससुरा बोले। ये कुत्ता नहीं है, नहीं, गोली मारने से रुपया नहीं मिलेगा। कुत्ता बोल रहा हमको। साले तेरे माँ बहन नहीं है क्या? रमेशिया, मेरी बात सुन रहे, कर्जा इसी वक्त तुम्हें देना होगा। मालिक अभी मेरे बाबूजी नहीं है। अरे वो मर गया साला, कहां गया? आप सीधे पाँव आए हैं, उल्टे पाँव अपनी हवेली लौट जाइए। बाबूजी आएंगे तो मैं आपकी हवेली पर भेज दूंगा। तुम्हारे बाप का साले नौकर हूं। तुम्हारा बाप साला कहां है? इसी किसी झोपड़ी में छुपा हुआ है। मालिक मेरे बाबूजी इस समय झोपड़ी में- मेरी दहशत से वो छुपा है। अरे उसमें तो पेट्रोल लग जाता है बाबू के गाड़ी में। अरे मसवा, रुपए देगा कि नहीं देगा बोल? अभी तो मेरे पास नहीं है जमींदार साहब, खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो मैं खाना लेके नहीं आया हूं। बाबू साहब चमड़ा निकाल ले साले का। हरामखोर, चमड़ा उधेड़ दूंगा तुम्हारा भी, सोच लेना। तुम जहां से बोलते हो मैं सब अच्छी तरीके से जानता हूं। ये बाबू साहब खाल निकाल साले की। मानी को साले बीच में। इधर आवे। अरे मसवा, मालिक कर्ज देता है कि नहीं देता रे? जमींदार साहब अभी देने के लिए रुपए नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि उस भगवान से डरिए। कौन भगवान? जब भगवान मेरी इज्जत नहीं किया तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूं। जमींदार साहब कहीं ऐसा ना हो कि गरीब का भेजा फिर जाए और आप जैसे जमींदार को भागने के लिए रास्ता न मिले। भगवान भी नहीं बचाने आएगा। क्या कहा साले? भेजा फिर जाएगा तुम्हारा? रुपए साला हमारा खाया है। भेजा फिरेगा कैसे? भेजा फिरेगा? हमारे सामने जो उंगली उठती है उसे काट दिया जाता है। उल्टी करके बात साले मत किया करो। अरे नालायक कहीं के साले। क्या है उल्टी करके बे? उल्टी बात मत किया। उल्टी बातें मत किया करो हरामखोर। मालिक मैं हाथ जोड़ता हूं। हाथ जोड़ने से हमारा रुपया नहीं मिलेगा। बोल रुपया कहाँ? जमींदार राय बहादुर सिंह तेरे जमींदार की ऐसी की तैसी साले मेरे हाथ से तुझे अब तमीज से बोलना बे। अबे साले तमीज मुझे सिखाएगा। ये आ गए हमारे माननीय शारदा प्रसाद चौहान। शारदा प्रसाद चौहान 101 रुपये घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी शुक्रिया अदा कर। महाबलिया, हाँ बाबू। किसी ने देखा तो नहीं? क्यों नहीं देखे? इनके साथ मेरा तो नहीं होता। हरामजादे, अगर किसी ने देख लिया तो सोच लो। क्यों नहीं देखे बाबू? नहीं मेहर के देखे। किसके घर की हैं?
सब अपने गांव का नाम है, बहुत दूर। अरे आग लगा दो घर में, छोटे छोटे बच्चे हो, टांग फाड़ के दो कर दो। अपने उज्जैन जिला के क्यों नुमा, ये सब अमेठी जिले की। कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया होगा, सोच लो, अगर बेलापुर के गरीब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कहीं कि जमींदार मारा जा रहा है। ठाकुर मारा जा रहा है। सब साले साले मारूंगा, साले हम साले एक भी हमारा ही खाते हो साले, हमारी बेइज्जती करते हो। उतारूंगा जूता साले भी। 20 जूता मारूंगा साले। अबे जरा हम मरते हैं। सुन बे, हाँ बाबू, बुला उसे साले को। यहाँ बे महाबलिया, चलावा तेरी माँ का साले। कहाँ जा रही? साले कहते हो मेरा भाई है। हाथ कहा कोई पहली बहनी के भाई लागी साले। भाई वही जौन भाव करे। भाव नहीं साले, बल्कि नहर कह दिया। तुम साले कैसे हो? जो भाई को हर ले। हमें लगता है साले मामा फूफू के हो। हाँ, ये हमारे, ये साला उसकी माँ को गाली देता है, वो उसकी माँ को गाली देता है। ये हमारे मामा झुरे की लड़कियां हैं। अच्छा हम इनके फुफा रामचल के बेटवा ही। अच्छा अच्छा। कालू के नाती है। अरे कालू का नाती तो ही है, कालू राम का। सुन बे, ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। तगड़ा तो पड़ रहा है बाबू। तो किया जाए? रास्ता लेके आए हो, रास्ता एक रास्ते का इंतजाम करो। साथ में लेके आए हैं। ओके, हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। जी बाबू, लाता सारे का बुलबुल लगा साले। मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे जी बाबू। और हवेली पे रखने का वादा करेंगे। हाँ बाबू। अपना दोस्त बनाएंगे। जी बाबू। जब ये साला पिघल जाएगा, हाँ बाबू। हम इसे हरा करेंगे, पीठ को सहलाएंगे, इशारा करेंगे, रस्से को डाल के बांध दो साले को। कहाँ गया है? कहीं भागे भी तो कहीं मारे भी। कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पे। वक्त का इंतजार है, पीछे हटो, रस्से का इंतजाम करो। इसे सारे को मारेंगे। चिंता मत करो, जितने लोग हंस रहे हैं उनको रुलाऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसको मारो बाबू साहब, मगर नीच से। क्या क्या है नीच में? अरे इसको क्या कहते हैं? नीत। हाँ, राजनीति से मारना इसको बाबू साहब। पीछे हटो। आगे जाते हो पीछे का ख्याल नहीं रखता है? अरे वाह रमेश, अरे इधर आ भाई। जमींदार राय बहादुर सिंह, मुझे मालूम पड़ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मारा करते हैं। इसीलिए अगर मुझे मालूम होता कि ठाकुर ऐसे नहीं मानेगा तो ये काम मैं पहले करता। तुम बहादुर हो। मैंने सुना था कि राम गरीब का बेटा बहुत ताकती है, इसलिए मैं तुम्हारी ताकत को आजमा रहा था। और जमींदार साहब, अगर आजमाइश पूरी हो गई हो तो बची खुची इज्जत लेके मैं चली देख जाएगी। लिया कि तुम्हारे में ताकत कितनी है, बाहुबली हो। इसलिए हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखना चाहिए। क्या? हाँ, हवेली पर रखोगे? कुत्ता बनाकर, गुलाम बनाकर? ना 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 ना, मैं गुलाम बना कर रखूंगा ना नौकर बना के रखूंगा। हम तुम्हें अपना दोस्त बना कर रखूंगा। दोस्त? जी हाँ, दोस्त का मतलब आप समझते हैं? खूब अच्छी तरीके से। दोस्त का मतलब है एक दोस्त के लिए कुर्बान हो जाना। तो मैं भी अपना हाथ बढ़ाता हूँ। हाँ बिल्कुल। बांध दो खंबे में। वाह जमींदार, आज मुझे मालूम पड़ गया। इस साइड में खड़े हो जाओ। मुझे मालूम पड़ गया कि मर्द नहीं तू नामर्द है, इसीलिए रास्ते में भगवा लिया है मुझे। अरे रमेश, वो वक्त आने दो, दिखा दूंगा कि मैं मर्द हूं या नामर्द हूं। मीठी मीठी बातों में उलझा कर, फंसा कर इस गरीब के साथ तुमने नाइंसाफी की है। गरीब साले, अरे गरीब की इज्जत हमारे सामने,
हमारे जूते के बराबर होती है। अरे हरामखोर, गरीब की इज्जत इज्जत है नहीं। नहीं जमींदार, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। हाय! मेरे सामने गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है, सामने ना। क्या बे? साले शहंशाहों से बगावत करोगे ना तो यही अंजाम साले पाओगे तुम। ये क्या है सुंगरा रे? फूल फूल साले कहाँ पर खिलता है ये फूल? ये सूरजमुखी फूल है बाबू। कहाँ पर खिलता है? दुनिया के फूल ऊपर खिला था, हमारे नीचे खिला था। आप बुला बेलापुर के लोगों को और ठाकुर के पंजे से तुम्हें छुड़ा ले। जमींदार साहब, शेर को अगर पिंजरे में कैद कर दो तो कुत्ता बन जाता है। इसलिए मुझे छोड़ दो जमींदार। रमेश, आज अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो गरीबों को नसीहत कैसे मिलेगी? इसलिए आज तुम्हारे इस बदन पर ये हमारे हंटर पड़ेंगे और तुम्हारे बदन को जो गोरी गोरी बदन है इसे लाल कर देंगे। लहू लुहान मत करो मुझे। मुझे छोड़ो। जब तक तुम्हारे बदन से खून के फव्वारे नहीं निकलेंगे तब तक ये हंटर पर पड़ते रहेंगे। जमींदार साहब, मैं अपने बूढ़े बाप का सहारा हूँ, उसकी लाठी हूँ। मेरे बाप के हाथ से उसकी लाठी मत। बुला बेलापुर के लोगों को, बचा ले तुम्हें हरामजादा। मैंने पहले ही कह दिया कि गरीबों को मारने में ठाकुर को बहुत मजा आता है। हरामखोर। तड़पा तड़पा कर मत मारो जमींदार साहब। रमेश, तूने अगर मुझे मारना ही है तो अपने इस बंदूक की गोली मेरे सीने के पार कर दो। वो भी मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब सहन नहीं हो रहा है। अगर आज इस रमेशवा को मैं छोड़ देता हूं तो इसी बेलापुर में हजारों रमेश तैयार हो जाएंगे, आज ठाकुर के सामने उंगली उठाएंगे। इसलिए आज जब इसे खत्म कर दूंगा तो गरीब हरामजादे मजबूर हमारे पैरों तले रौंदे जाएंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हें जिंदा नहीं। बाबूजी, रुकिए रुकिए जमींदार, रुक जाइए। मेरे बेटे पे गोली चलाओ नहीं। कौन सी ऐसी बेटा कौन सी गुस्ताखी? कौन गलती कर दी है बाजुल? आज गोली से मारा जाता। मुझे बचा लो। मुझे मालूम था कि रम गरीबुआ साला इसी किसी झोपड़ी में छुपा है। हाँ, और ये साला कह रहा था कि हमारी बहन के घर गए हैं। बाबू साहब, झूठ नहीं, तुमने कहा कि कौन सी गुस्ताखी किया है बेटा, तो ध्यान से सुन। तो गौर से बात सुन ले बुढ़े अभी, तेरा बेटा
मुझ पर किया बदकरन, इसलिए गोली से इसको मारूं अभी। भी आग झोपड़ी में तेरे लगाऊं नहीं। तेरा बेटा साला मुझ पर हाथ उठाया, मुझे पैर से मारा, बाबू हंटर से मारा, जमींदार इसलिए। साहब जैसे आप खून है उससे गरीबों को खून है लेकिन हमारे बेटवा को छोड़ दो बाबू साहब। नहीं, कर्ज लिया ये 5,000 क्या हम दे दे बाबू साहब। 5,000 नहीं, पूरे 50,000। काहे बेईमानी प्लाट भरे हैं जमींदार साहब। 5,000 रुपया लग रहे बड़े ठाकुर से। अरे तो बड़े ठाकुर तो मर गए रे, उनका बेटा भी जिंदा है, जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह। 15 साल का दिन बीत गया तो ब्याज का हमारा बाप देगा रे। ब्याज की बात नहीं रही बाबू साहब, लेकिन हमारे जमाने में ब्याज लिया जाएगा। साले 5,000 के बाप के जमींदारी में ले गया है, 50,000 इनके जमींदार। साले झूठ क्यों बोलते बे? मारो मत, ये साला खुद ही कब्र में पांव लटकाए खड़ा है, इसे मत मारो। आज इसी के सामने इसके बेटे रमेश्वर की कहानी खत्म कर दूंगा। बाबू साहब हम मार देते हैं, लेकिन हमारे कहा गया है, कहा गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। और आज तेरे सामने जब तेरा बेटा मारा जाएगा तो तू साले वो दिन सोच सोच के खुद ही मर जाएगा। जमींदार साहब हमको मार, लेकिन हमारे बेटवा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम इस हरामजादे को महाबलिया। हाँ बाबू, ये तो अनर्थ हो गया रे। बहुत अनर्थ हो गया बाबू। मैं तो मारना चाह रहा था रमेश्वर साले को, लेकिन ये साला इसका बाप ब्रह्म गरीबों साला मेरी बंदूक के सामने आ गया। हाँ बाबू, ये तो गया दुनिया छोड़कर, दुनिया छोड़ के चला गया साला। लेकिन ये बंदूक के कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई है। बहुत दूर तक गई। हो सकता है कि बेलापुर के गरीब मजदूर देखकर मुझे चल रहे हैं। जी बाबू। हो सकता है कि इकट्ठा होकर और हम आप पर टूट पड़े तो जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भाग साले। रास्ते में बंधवा कर तूने कौन सी मर्दानगी का काम किया? मेरे बाप को गोली से भून दिया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा साले, मरे हुए बाप की कसम खाता हूँ। बाबूजी माफ कर देना अपने बेटे को, क्योंकि बेटे के सामने कोई उसके बाप को मौत के घाट उतार दे, बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? दुनिया से कोई पूछे जब उनसे कहाँ कब लेते हैं निशान? दुनिया
मारने से पहले साले तू खुद ही मर जाएगा। नालायक कहीं का, काफी दूर आगे आ गया ये, काफी अब यहाँ तक कोई नहीं आएगा। जमींदार साला कुत्ते, मैं तुझे तेरी मौत बनकर तेरे पीछे आ रहा हूँ साले, तुझे ये तो गाँव वाले आ रहे हैं। ठाकुर, तू मेरी बर्बादी की वजह है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं कहीं का नहीं रह गया। मेरी बहन, रुपए के लिए मेरा बाप मारा गया और रुपए के लिए आए दिन मेरी बहन सताई जाती है। भगवान, क्या करूं? सबसे पहले अपनी बहन गीता के पास संदेशा लेकर जाऊंगा। निराले मेरे भैया, निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का लिखा कौन, किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे चले नहीं क्यों कई जोर हो। सब कुछ उसी के, सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल। साथियों, कहिए सरदार जी। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। साथियों, जी अब सरदार। अमीरों की गलियों में लगाया करता फेरा हूँ, नाम मेरा सेरा है और इस चंबल का लुटेरा हूँ। बिगाड़ पाया ना मेरा तक कोई, बिगाड़ पाया ना मेरा तक कोई। सबको मेरे मरने का इंतजार था, लेकिन जिस दिन सेरा मरेगा वो चार के ऊपर सवार रहा। आज इस सोनू से सेरा बन गया है। क्यों नहीं किस सरदार लिए बना है जानना चाहती हो? बताइए सरदार जी। हाँ तो सुनिए। अरे सुनो साथियों, अभी गौर से ये मेरा फर्ज, सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। अरे दिल दुखियों पर भूल कर भी यारो कभी मत करना है राम। अरे दिल दुखियों को भूल कर भी यारो कभी मत करना है।
हैरान साथियों, साथी साथ निभाना, धनी और कंजूसों पर यारो बिल्कुल रहम ना। धनी और कंजूसों पर यारो बिल्कुल रहम ना। बना हूँ डाकू जिसके कारण अरे आज हुआ बदलाना। जानना चाहती हो वही हरामखोर हरामजादा ठाकुर राय बहादुर सिंह। अरे बना हूँ डाकू जिसके कारण अरे आज हुआ बदलाना। अरे ठाकुर राय बहादुर सिंह को यारो अभी चाहते हैं। अरे ठाकुर राय बहादुर सिंह को यारो अभी चाहते हैं। साथी बंदूकें उठाओ, साथी बंदूकें उठाओ, हाँ, और जहां से उसे मिटाओ। मेरे बहादुर साथियों, जी सरदार जी। चलो हम चलते हैं पहले अपने पहाड़ी पर। क्यों नहीं सरदार जी? चंबल में चलेंगे, जितने साथी हैं सबको अड्डे अड्डे पर लगाकर उसके बाद हम आराम करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे राय बहादुर सिंह की हवेली पर। जैसी आज्ञा सरदार। ठीक है। जय मां भवानी सरदार जी। ये मेरी गमक सीन है सरदार जी। क्या मकसीद है? इतना लेट कहाँ था? बाबू सरदार जी, मैं आपके पीछे था, थोड़ा मैं डाका डालने लग गया था ना। तुम्हारे क्यों बे? किस चीज का? हैं? बस पहले घरे उतरे, घरे जकरे घर में घुसा रहे हैं। पहले लड़कन का कलेवा खाए हैं, लड़कन का कलेवा खाए के बाद एक बाल्टी पानी पीना, एक घंटा सोए हैं, जोन फिर चौका बर्तन जोन रहन सब लेके बटोर के चला आए। हरामखोर, तुझे ये नहीं पता कि हम अमीरों को लूटते हैं, गरीबों को नहीं लूटते। अमीरों को लूटते हैं, गरीबों को दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, मंदिरों में दान करते हैं। हम कोई आपको तो ये पूछा नहीं गया था। देखिए शेरनी क्या कह रही है। इनका क्या नाम बा? शेरनी। शेरनी और क्या रे? हमारे बाबू के एक महीना से खांसी आवत है, शेरनी के दूध माई माई मंगाई। हराम जादे बदतमीज है सरदार जी। क्या चाहिए तुझको? शेरनी के दूध। कितना चाहिए? और चाहिए? नहीं। हराम। कैसे मारत यह लागत नहीं बा। लगता नहीं। तो है लागत है। शेरनी यहाँ देर मत करो, चलो हम चलते हैं चंबल। बोलो माँ उठा लो माँ भवानी को। हाँ उठा लो माँ भवानी को, मिटा दो बेदर्द जमाने को। चलो इसी बात लूट लिया जाए सरदार जी अमेठी थाने को। क्यों बे? ये बता, चौकी में कितने पुलिस होते हैं? चौकी में नहीं साहब, हाँ थाने की बात कर रहा हूँ। चौकी में नहीं जाएंगे। चौकी नहीं, पहले चौकी बताओ। ज्यादा नहीं, ज्यादा 12 और मनी रहा थे, 5 6 चौकी में। चौकी में 5 12 13 महीने। हाँ। और थाने में 22 आदमी की बैच होती है। क्यों भी साले, जब तुझे चौकी लूटने की क्षमता नहीं है तो थाना लूटेगा हरामखोर। चौकी में कुछ साथियों चलो, बोलो माँ भवानी की जय। बोलो माँ भवानी की, बोलो माँ भवानी की।
हम आज के बाद चोरी चमारी के साथ छोड़ दे कसम से। विश्वास मारा सारे बहू मारा थी, लेकिन कैसे मार। अरे तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने। भर दो झोली मैया भोली, भर दो झोली मैया भोली बिगड़ी मेरे बाबूजी मेरे घर आए थे और वो यहाँ से गए। न जाने अभी घर पहुँचे या कि नहीं पहुँचे, मुझे कुछ नहीं मालूम और ना तो मुझे कोई खबर भी मिली। मेरा जी न जाने कैसे मुझे उलझन यहाँ सो रही है भगवान। मेरे भैया रमेश वो भी न जाने कहाँ है। ये गीता बहन की कुछ नहीं खबर लेते। भैया रमेश तुम कहाँ हो भैया? चंदा रे मेरे भैया से काहे ना, मेरे भैया से काहे ना बहना याद करे हो। कहे ना मेरे भैया से कहे ना बहना याद करे हो भैया। बतलाऊं कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो देखेगा पहचान लेगा, देखेगा पहचान ही लेगा। कहे ना बहना याद करे हो भैया। भगवान मैं अपनी बहन के घर आ गया, कैसे बताऊंगा अपनी बहन से कि गीता बहन बाबूजी अब इस संसार में जीवित नहीं है। वो दरवाजे पर दिखाई नहीं दे रही है। गीता मेरे भैया रमेश की आवाज। भैया
भैया रमेश गीता बहन, भैया गीता मेरी बहन, भैया गीता। भैया ये मैं क्या देख रहे हो? आप तो इतने दिन बाद मेरे घर आए हो, आपको तो खुशी होना था, फिर मैं क्या देख रही हूँ आपकी आंखों में आंसू? आखिर बात क्या है भैया? सुनिए मेरी बात। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू। काहे घर की खबर घर की मत पूछो भैया, क्या है घर की खबर ना होता मुझसे समय, बात क्या है ए भैया बताओ बताओ, क्या से डरो के बुलाओ। भैया तेरा बदनसीब भाई तेरी चौखट पर क्यों आया है, जानना चाहती है? हाँ भैया मैं जानना चाहती हूँ। जानने से पहले सीने में धड़कने वाले जिगर को मोम से पत्थर का बना ले। कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाई की बात सुने और तेरा कलेजा तेरे मुंह को आ जाए। पर ऐसी वो कौन सी बात है भैया जो उस बात को सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ जाए? सुन मेरी गुड़िया, तेरा भाई तुझसे क्या कहना चाहता है और क्या बताना चाहता है? क्या बताना चाहते हो भैया? पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी भैया क्या बात है भैया? पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी, पड़ी गर्दिश में। आखिर बात क्या है भैया? देने आया संदेश, देने आया संदेश, लगा दिल में है देने आया संदेश, लगा दिल में है ठेस। बाबू गए हैं जहाँ से सीधा ही सीधा ही बढ़िया। हेलो जी अब इस संसार में भैया आपने मुझे ये कैसी दुख भरी कहानी सुना दी। अपने आप को संभाल बहन, अपने आप को संभाल। और इसी वक्त मेरे साथ चलने की तैयारी बना, क्योंकि तेरी सास ने अगर दहेज में 50,000 रुपए न मांगा होता
तो मेरे बाप की जान न जाती। चल रुकिए रुकिए ये भाभी जी रुक जाइए, रुकिए। रुक जाइए, ये किसके ये संग में कहाँ जा रही मारी भैया जब घर पे नहीं, तू ये किसके ये संग में भागी जा रही। हाथ जोड़ता हूँ, कहो तो मैं आपका पाँव छूने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन को मत। नहीं भैया, बोल रंडी। आपका कहने का मतलब कि मैं किसके साथ में जा रही हूँ? हाँ हाँ, दीदी अगर आप पहचानती नहीं हो तो निगाहें खोलिए और इन्हें देखिए, ये मेरे रमेश भैया हैं। देख ले भैया हरे ई रंडो पपरहियो चिमटहियो के हरजइयो के भैया ही। रंडो दिन के भैया और रात के सैया बना चाहिए दीदी? हराम जादी। मेरी दुलारी बहन, मेरी गीता, भैया ऐसा नर्थ मत कर। नहीं भैया, गाँव वाले क्या कहेंगे? तुम हट जाओ भैया। ये हराम जादी रंडी कही कि मैं जब से इस घर में आई हूँ तूने मुझे चैन से रहने नहीं दिया और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हराम जादी रंडी कही कि ये मेरे भैया नहीं बल्कि मेरे सही है। माँ मत मारो मेरी बहन को, मत मारो। बेटवा रमेश, हाँ ई का हम देखत ही दोनों बुलबुल के नहीं भीड़ी है। अब आई दोनों में से कोनो को जान चला जाता है। हाँ देखा के भोगता है और तू खड़े खड़े तमाशा देखा था। माँ तमाशा तो मैं खुद बन गया हूँ। लाख प्रयास करने के बाद मैं छुड़ा ना सका। मेरी गलती को माफ कर दो माँ। ठीक है बिटिया धनिया, माई रे माई। का भाई हंगामा करे यहाँ तू? माई जब भैया और आप घर पे नहीं थी, ई रंडा पता नहीं कहीं के संग में भागी जा रही थी। तो क्यों चीनते ना तो रिश्तेदार कौन का के आए माई? हाँ? क्या अरे है? दुल्हनिया के भाई अटरे। माई रे माई, हाँ का दुल्हनिया का भाया का? तब क्या जब कब देखबे नहीं बन तो हम का जानी माई। कहाँ देखबू? पीछे हटा। देखा बेटवा, हाँ माँ। बिटिया हमार पहचान नहीं पाइस तो का जो ना है। चला ठीक है। का बेटवा बाबू तोरे भेजे है ना? क्या? हाँ मेरे बाबूजी? हाँ मेरे बाबूजी नहीं माँ, मेरे बाबूजी अभी संसार में जीवित नहीं है माँ। बिटिया धनिया, हाँ माई। राम गरीबवा मारीगा का माई ये एकदम से मर गया? नहीं ये तो है पागल का तो गए। इतना मैं पढ़ाऊ लिखाऊ सब बेकार है। अरे मारीगा। भले मर गया माई। हाँ दो चार बोरा गेहूं चावल के भिजवाई दिन जाए। एक ठिया गौछा तो 50 रुपया का। आओ कमाई बस। आग वहाँ वापस आ जाए। हाँ एक गाड़ी ना लदवा दे सीधा। अरे कौनो माई माई कमती एक ट्रक लदवा हाँ, दे। ठीक है, आग ठीक क्या?
देख गणेश बेटवा, हम दुनियादारी नहीं जानी। तोहार बाप मर गया है बेटवा, हमारे 50,000 रुपया नहीं मर गया है। पुरनिया कहे यहाँ कि बाप को खावा बेटवा अदा कर दी कर्जा। वाह वाह वाह, अच्छी बात कही है आपने। बाप मरा तो मेरा मरा, मेरे परिवार का सर्वनाश हो गया, लेकिन आपकी भूख अभी मिटी नहीं है। रुपए से मोह लगा है। माँ, मेरी मजबूरी और व्यवस्था को समझो। मेरी बहन गीता को मेरे साथ भेज दो माँ। मैं एक एक पाई भुगतान कर दूंगा। कब कर दिया? कब कर बे रे? माँ, हाँ अभी तो मैं मजबूर हूँ। हाँ, क्षमा करके रात दिन एक करूंगा अपनी बहन के लिए, लेकिन 50,000 रुपए मैं दूंगा माँ। माटी दे जाए माटी दे। 2 साल का दिन बीत गया, रुपया नहीं दे पाया। अब कहा था कुछ दिन का मोहलत और दे देता हूं, कर क्या? निकाल करते आय माटी दे जाए बापा पोत भिख। एक बेटी भगवान ने आपको भी दिया है। ठीक है, मैं गरीब हूँ लेकिन गलीच नहीं हूँ। जिस दिन रुपया लेकर आऊंगा, गिनते गिनते गिनती भूल जाओगी। भैया भैया सिया भाई बाप देखी नहीं रंडा नैहर एक बार चल दे थी। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। कहाँ वापस आ जाबू? कह रंडी हिया नीक नौकर खात खात तो पेट भर गया, जाती है नॉन रोटी बाप खिया खाए। हाँ हर जाई तो हो दिमाग। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दे। नहीं माँ, ऐसा मत तो मैया सुन लो मेरी पुकार, तो मैया सुन लो मेरी पुकार, और कर रही घर में क्या खता गीता की मेरे मुझसे ना बतला रही। जुल्म इतना ढा रही, तो हर घड़ी ठीक नहीं तकरार, हर घड़ी ठीक नहीं तकरार, और कर रही घर में अड्डा। हरामखोर, ए प्रेमवा तो जबान संभाल के बात करना। ऐसे बात कर माटी जाने, ऐसे बात कर तो माटी दे जाए मर तो हमका मारे कैसे रे? हाँ मार के अपन छाती का मारता नहीं भैया, मारा ना। एक काकी मार ले माटी दे। एक काकी ये तोहार बेटवा लागा, ये शर्मा था इनका छोड़ा, हमका कहा था हमारी तुरंत। माँ, आज मैंने अपने आंखों से देख लिया, तू उसकी जान लेना चाहती हो। एक मारी डाउ रंडी का, एक हाथ जाई का मार डाउ। हाथ लगा के देखो। कार खोल सुन ले रे, का मारे कैसे रे? जितना जल्दी हो सका है, अगर असिल माई बाप का बेटवा होया माटी दोनों तो निकर हमारे घर से, निकर एक रंडी के लेके हमारे घर में। अगर असिल का होया तो माना एक आके
एका तो तू ही न बता सका तू असिल कहे कि नकील कहे माटी चाहे हाँ कहा लो लौटी है माटी अगर यही बात थी तो पहले बता दी होती। तुम्हारे इसी ड्रामे की वजह से मेरा बाप घर छोड़कर चला गया। ताई बाप घर छोड़ के चला गया तो हिया के बन बिगड़ के माटी देनु यही सोच ले जो अपने भतारे के नहीं भाई माटी देनु तो हमारी कोखी से पैदा भास जितना जल्दी हो सके निकल हमारे घर से तो का कसम या माटी दोनों अगर हमारे घरे में रहा तो हमारे खून पिया हमारे मांस खाए निकल भैया जब काकी अपने भतारे के नहीं भाई तो तोका का होइए तू तो इनके कोठी से पैदा है। बस माँ बस अब गीता पर हाथ नहीं उठाना। देखा थोड़ा ही लगे निकल मैं जितना कह रहा हूँ हाथ नहीं उठाना। निकल का लेके हर जाएगी लगे निकल इतना चिल्लाओ मत खिलाफ मर जाओगी। माटी जाऊनु हो भैया ये माटी दा जा माटी दो ले एकरे हार जाएगी चलते टाइप का मारे कैसे हाँ निकल जा भैया निकल पागल हो जाओगी पागल। निकल जा भैया काकी गरमाएंगे हाँ माँ अगर यही बात थी तो मुझे पहले बता देती मैं कब का ये घर छोड़कर चला जाता। यही तो का निकल घर से। ठीक है अगर ऐसी बात है मैं अभी और इसी वक्त ऐसी दौलत को मैं ठोकर मारता हूँ। चल गीता आज के बाद इस घर में मैं नहीं रहूंगा। हाँ जा नहीं स्वामी जी आखिर हम लोग इस घर को छोड़कर कहाँ चलेंगे। हार में जा रंडो गीता हम जंगल में रह लेंगे लेकिन ऐसी दौलत मुझे नहीं चाहिए। चल मेरे साथ। हाँ निकल भैया क्या बात है बहन। माँ की बात ऐसे बुरा नहीं मानते भैया। सुन रही है किस तरह की ताने मार रही है माँ। कोई बात नहीं है भैया माँ तो एक माँ होती है ना ऐसी बात नहीं मानते। कुछ भी हो बहन मैंने आज फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं है भैया अगर माँ ने कसम दिया है आपकी बहन तो कसम नहीं दी है भैया। नहीं बहन मैं आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगा क्योंकि जिस घर में मेरी पत्नी का इज्जत ना हो ऐसे घर में रहने से क्या मतलब है। चलो कोई बात नहीं है अगर इतना जिद कर ही रहे हो तो अपनी बहन के हाथों से गरम गरम खाना बनाई भैया उसको। नहीं बहन माँ ने कसम दे दिया है मैं इस घर का खाना नहीं खा सकता। अगर खाना नहीं खा सकते हो तो एक गिलास पानी पी सकते हो भैया। ठीक है बहन अगर जब तेरी जिद है तो ला मैं तेरे हाथों से पानी पी कर जाऊंगा। ठीक है भैया अभी लेके आई। स्वामी जी अगर हमको इस घर में नहीं रहना है तो आप इस घर का पानी भी मत पीजिए। आओ हम चलते हैं। अरे नहीं गीता जरा ये सोच मेरी बहन अपने दिल में क्या सोचेगी। इन्हीं सोनी कलाइयों में राखी बांधा करती है वो अपने दिल में क्या सोचेगी कि मैंने अपने भाई को पानी पीने के लिए कहा और उसने पानी भी नहीं पिया। नहीं गीता पानी पीकर उसके बाद यहाँ से चलेंगे। लीजिए भैया पानी पी लीजिए। पानी लेकर आ गई ला मैं पानी पी लेता हूँ। पियो भैया पियो। पियो भैया आप पियो पियो भैया। बहन मैंने तेरे हाथों से पानी पी लिया अगर इस भागे भाई से अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो गलती को माफ करना बहन। कोई गलती नहीं भाई भैया। अबे कौन गलती भैया 20-25 जूता मुड़वा पर मारे जाता तो गलती जनाए तो हम माटी दे जाए। गीता चल इस घर में मैं नहीं रहूंगा। ठीक है भैया चल मेरे साथ जाइए भैया जाओ जाओ भैया जाओ।
जाने जाने मेरी साड़ी कैसे करता स्वामी जी, स्वामी। हराम जादे, तूने मेरी माँ का अपमान किया है। स्वामी जी, हम खोर स्वामी। हराम जादे, देखे रंडी, माँ का शराब कितना लगा था। जय माँ, माँ और बेटी मिलकर मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया रंडा, ऐसने 4 धाम दर्शन कर हम नहीं जाए। हाँ, 4 धाम का के हमरे नहीं गई। 4 धाम जा तो पंडवन के तारा जा। हराम जादी, आप कौने भतारे पर आप कौने भतारे पर टिकुली लगाया रंडा? तोरे भतार के तो हम सबे खाए लाई। अब का रंडो टुकली गांव वालन के लगाइयो का हर जाइयो। नहीं, अब देखी तो के बचावा था। माँ, आज तोर मौत तय है। मत कीजिए माँ, ऐसे न होए। अपनी बेटी समझकर मुझे भी माफ कर दो। अरे दौड़ा गांव बहती रंडीन मार। क्या कह रहे? गाँव वाले को बुलाओ था। हमारा नाम पार्वती भक्ति है। एक जीव तो ले लियो। दूसरा तुम्हारा नहीं अमान न ले। अगर अपनी भलाई ले लेबू तो मान नान माई बाप भूखन मरे। नहीं, हरा सुन, अगर ज्यादा शोर मचाएगा ना तो इसके खून का इल्जाम तेरे ऊपर लगा दूंगी। हाँ, तो सुन, इस हरामजादी की लाश को उठा और लेके चल जंगल में। जल्दी उठा माई क्यों? अब बिटिया धनिया, हाँ माई। अगर तुझसे कोनो पूछे कि तोर भौजी कहाँ गए तो कह दे रंडी बच चल रही, मुंह अपना काला करके केहू संगे भाग गए। उठा बिटिया उठा। क्या बात चौनीलाल, ए, सोचने की बात है। हम अब